हो, जयपुर से पिलानी हो, सभी बस ऑपरेटर्स ने मिलकर के आज एक संयुक्त ज्ञापन दिया। सबसे पहले हमने आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह जी को ज्ञापन दिया था। उसमें हमारी एक ही मुख्य मांग है कि लोक परिवहन की गाड़ी आज हम लोग जयपुर में जितनी भी रूटों की बसें संचालित हैं राजस्थान के लिए, चाहे जयपुर से भरतपुर हो, चाहे जयपुर से बयाना हो, चाहे जयपुर से हिंडौन करौली हो, जयपुर से कोटा हो, जयपुर से सीकर हो, जयपुर से पिलानी हो, सभी बस ऑपरेटर्स ने मिलकर के आज एक संयुक्त ज्ञापन दिया। सबसे पहले हमने आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह जी को ज्ञापन दिया था। उसमें हमारी एक ही मुख्य मांग है कि लोक परिवहन की गाड़ियों को किसी भी जगह पे बस स्टैंड और ठहराव स्थल दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोक परिवहन का परमिट जब 2015 में राजस्थान सरकार ने परमिट जारी किया था तो हमें ये कहा गया था कि आपकी लोक परिवहन की गाड़ियाँ 40-60 के रेसों में परमिट दिया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग से संचालित होकर के रोडवेज के बस स्टैंडों से संचालन किया जाएगा। लेकिन कुछ संपत्तियाँ रोडवेज की निजी थीं, वहाँ पर विरोध के कारण हमारी बसें रोडवेज बस स्टैंड के अंदर नहीं लग सकीं, जबकि हमने ये कहा था कि हम रोडवेज बस स्टैंड को प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया भी देंगे और ये सरकार का निर्धारण था किराए का कि आप रोडवेज को किराया दोगे। लेकिन रोडवेज ने यह तर्क दिया कि हम हमारा घर किराए पे दें या ना दें, ये हमारा विवेक अधिकार है। सरकार को पीछे हटना पड़ा और हमें मौखिक रूप से मौन स्वीकृति ये दी गई कि आप रोडवेज के बस स्टैंड से के आसपास से अपनी लोक परिवहन की गाड़ियों का संचालन करिए। उसी समय से पिछले 9 साल से, लगभग 10 साल से 2015 से हमारी गाड़ियाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास से ही संचालित हैं। हमारी भरतपुर की गाड़ियाँ, बयाना की गाड़ियाँ, हिंडौन करौली की गाड़ियाँ सिंधी कैंप से नारायण सिंह सर्किल होते, गोविंद मार्ग से होते, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर होके और टनल से निकलती हैं। उसी तरह से सीकर की गाड़ियाँ सिंधी कैंप से संचालित हैं, कोटा की गाड़ियाँ सिंधी कैंप से संचालित हैं, अलवर की गाड़ियाँ सिंधी कैंप से संचालित हैं। तो पहले तो हम लोग क्या नारायण सिंह सर्किल पर रुक करके अपना समय ले लेते थे, हमने ठहराव स्थल नारायण सिंह सर्किल बना रखा था। लेकिन अब ट्रैफिक यातायात पुलिस के डीसीपी साहब की एक आदेश से और वो नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को समाप्त कर दिया गया है, जबकि ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में कोई नियम नहीं है कि किसी भी बस स्टैंड को समाप्त करने के लिए एक यातायात पुलिस के डीसीपी साहब के आदेश से उसको ख़त्म किया जाए। और राष्ट्रीय राजमार्ग का परमिट होने के बाद में तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के बस स्टैंड में और राष्ट्रीय राजमार्ग की बसों के रूट में चेंज करने के लिए राज्य सरकार ही आदेश निकालेगी। उसके लिए हम सब ने मिलकर के आज आरटीओ साहब को ज्ञापन दिया है, यहाँ एमआरटीओ साहब को ज्ञापन दिया और हमें पूरी तरह से पॉजिटिव जवाब मिला है। और हमें ये कहा गया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, उसमें हमारे भी कुछ सदस्य होंगे, ट्रैफिक पुलिस के सदस्य होंगे और परिवहन विभाग के सदस्य होंगे। उनको मिलकर के ये कमेटी हमारा जो भी निर्णय करेगी वो हमको भरोसे में लेकर के और बस स्टैंड का इन्होंने कहा है कि हम बस स्टैंड का आपका बनाएंगे और वहीं पे आपका ठहराव स्थल भी देंगे। आज हमारे बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधि लगभग 50 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके लोगों के लिए जयपुर के अंदर बस स्टैंडों की व्यवस्था कर रहे हैं और वो व्यवस्था चल रही है। हमने मांग की थी कि बस स्टैंड बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 217 के तहत एक कमेटी बनाई जाए और वही स्टैंड को चिन्हित करे, उसके बाद में बस स्टैंड बनाया जाए। लेकर के फिर हम प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी गए, मदन जी राठौड़ के पास। उन्होंने आरटीओ फर्स्ट को टेलीफोन करके कहा और कनोटी बनाने के लिए कहा। तो फिर हम आरटीओ फर्स्ट भी गए, टीसीसी के पास भी गए और यहाँ से भी जो है एडिशनल टीसी साहब ने सबने जो है कमेटी बनाने के लिए में सहमत हो गए और आज आरटीओ फर्स्ट द्वारा कमेटी बना दी गई है, जिसमें 2 बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्य और 2 लोक परिवहन के सदस्य शामिल किए गए हैं। अब हम लोग मिलकर के जयपुर शहर के अंदर बस स्टैंड की व्यवस्था देखेंगे और स्थान चिन्हित करेंगे। इसके लिए 15 तारीख को मीटिंग है आयोजित की जा रही है।